नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे इंजीनियर्स पॉइंट झांसी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस टाइम पर मिल सकें। ट्रांजिएंट एनालिसिस का ये क्वेश्चन बहुत ही खास है जेई और एई एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम लोग आइए इसको समझते हैं और इसको सोल्व करके दिखाते हैं आपके सामने। तो सभी बच्चे सबसे पहले इसे पॉज करें और सेल्फ करने की कोशिश करें और फिर इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए। तो जैसा कि आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, द सर्किट शोन इन द फिगर वॉज एट स्टेडी स्टेट फॉर टी लेस देन जीरो, स्विच एट पोजीशन ए, यानी कि लेस देन पोजीशन, यानी कि लेस देन जीरो से पोजीशन किस पे होगी, ए पे होगी, यानी कि इनिशियली स्विच क्लोज्ड होगा। द स्विच इज थ्रोन टू बी एट टी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ये आगे स्विच आ जाएगा जब इसमें टाइम जीरो पॉजिटिव होगा। द वोल्टेज बी अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर एट अ टाइम टी टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, यानी कि टी टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव के केस में यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि 10 ओम में वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आई थिंक सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन है और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या तरीका है, तो देखिए जब भी हम किसी ट्रांजिएंट केस को देखते हैं तो आपको तीन समय पता होना चाहिए। टी डेंस टू एक ज़ीरो नेगेटिव होता है, एक टी डेंस टू ज़ीरो पॉजिटिव होता है और एक होता है टी डेंस टू इनफाइनाइट। खैर हमें इसमें यह बताना है कि जब इसमें स्विच क्लोज्ड हो जाएगा यानी कि टी डेंस टू जीरो पॉजिटिव, तो जीरो पॉजिटिव में वोल्टेज कितना होगा 10 ओम के अक्रॉस। तो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इनिशियली जो स्विच है, इनिशियली स्विच कैसा है, इनिशियली अगर हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए, इनिशियली स्विच किस पे है, जो स्विच है आपका ये आपका ए पॉइंट पर है और ए पॉइंट होने का मतलब स्विच कैसा है, स्विच इज़ क्लोज्ड। स्विच आपका जो है वो स्विच क्लोज्ड है। तो जब ये स्विच क्लोज्ड है इनिशियली तो किस प्रकार से सर्किट बनेगा वो आप देखिए। तो देखिए ये आपका सर्किट है, टी टेंड्स टू जीरो नेगेटिव में स्विच जो है क्लोज्ड हो जाएगा और जब ये स्विच क्लोज्ड हो जाएगा तो इस केस में इसमें एक करंट फ्लो होगी, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो आपका जो इंडक्टर था 5 हेनरी का, ये इस केस में शॉर्ट सर्किट होता है जीरो नेगेटिव टाइम में, और जीरो नेगेटिव टाइम में शॉर्ट सर्किट होने के कारण इस इंडक्टर में करंट हम लोग निकाल लेंगे। तो आई जीरो नेगेटिव इक्वल्स टू, अगर ये ऊपर एक लूप बन रहा है हमारा, तो 6 वोल्ट और 2 ओम दिया है तो 6/2, दैट मीन्स आपका आ गया 3 एम्पियर। इसका मतलब आई जीरो नेगेटिव के केस में जो हमारे पास करंट होगी वो 3 एम्पियर होगी। चूँकि हमें ये जो करंट मिली है ये टी डेंस टू जीरो नेगेटिव के केस में मिलेगी, यानी कि आई जीरो नेगेटिव ये हमें यहाँ पे प्राप्त हुई है। तो आई जीरो नेगेटिव के केस में जो हमें यहाँ पे करंट प्राप्त हुई है इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि आई जीरो नेगेटिव इसमें 3 एम्पियर आ जाएगी। अब अगर हम बात करें टी टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव में, यानी कि टी टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव केस की, तो जीरो पॉजिटिव के केस में आपको पता होना चाहिए इंडक्टर में आपका जो आई जीरो नेगेटिव में करंट आ रहा है वही आई जीरो पॉजिटिव में करंट होगा, यानी कि आई जीरो पॉजिटिव हमेशा बराबर होगा आपका आई जीरो नेगेटिव के। तो ये भी आपका कितना होगा 3 एम्पियर होगा, यानी कि आई जीरो पॉजिटिव में इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होगा वो 3 एम्पियर होगा। तो चलिए हम लोग इसका सर्किट देख लेते हैं। और जीरो पॉजिटिव क्या है, जब इसमें स्विच पूरी तरीके से ये ओपन हो जाएगा, अभी ए से कनेक्टेड है फिर ए से दूर हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये बेसिक सर्किट बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये स्विच ओपन हो जाएगा बिकॉज दिस इज अ कंडीशन ऑफ टी टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। जीरो पॉजिटिव में स्विच ओपन हो जाएगा और ये जो है आई जीरो पॉजिटिव आपका कितना है 3 एम्पियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई जीरो पॉजिटिव हमारे पास आ गया है 3 एम्पियर, और 3 एम्पियर जो करंट है ये इंडक्टर के अक्रॉस करंट है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये 3 एम्पियर ही 10 ओम के अक्रॉस जाने वाली है, यानी कि ये 3 एम्पियर इस प्रकार से इसमें जाएगी 10 ओम में, ठीक है ना। तो आप बी की वैल्यू देखेंगे, वी इक्वल्स टू आपका होगा यहाँ पे 10, ये रेजिस्टेंस है और जो करंट की डायरेक्शन है ये नेगेटिव से एंटर कर रहा है तो -3, क्योंकि अगर एक एलिमेंट है तो एलिमेंट में पॉजिटिव से हमेशा करंट एंटर करती है, नेगेटिव से एग्जिट करती है, बट यहाँ से करंट नेगेटिव से एंटर कर रहा है तो ये -3 हम यहाँ पे लेंगे करंट। तो वी इक्वल्स टू कितना हो गया, वी इक्वल्स टू हो गया -30 वोल्ट। सो दिस इज़ योर आंसर। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और बहुत ही ईजी ट्रांजिएंट एनालिसिस का एक क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इसी में आपसे पूछ सकता है कि हमें यहाँ पर बताइए कि टी टेंड्स टू इनफाइनाइट में इसमें इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। तो चूँकि स्विच ओपन ही होगा और इंडक्टर आपका जो है वो शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा, तो आप इसमें क्या है इसके अक्रॉस करंट ईजी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
तो आप इसको बना सकते हैं। खैर हमसे यहाँ पे ज़ीरो पॉजिटिव का केस ही पूछा था, तो ज़ीरो पॉजिटिव में आपने देखा करंट 3 एम्पीयर आया और जो वोल्टेज है 10 ओम के अक्रॉस ये 10 इंटू -3 -30 वोल्ट यहाँ पे आया। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।